बाप रे। यही घर है क्या? शादी का घर है। तुम्हारी बातों में संस्कार नहीं है। कौन हो तुम? लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं जी। लड़के वाले आए और उनसे बात मत करो, ये कोई संस्कार होता है क्या? हटो। ठीक है, सही संस्कार क्या है बताएंगे तो मैं फॉलो करूंगा। पहले तुम हाथ बांधकर, सर झुकाकर, उतनी दूर खड़े होकर। क्या चाहिए सर? नाम क्या है तुम्हारा? बंटी। बंटी? लेकिन ये नाम तो बच्चों का होता है। हाँ। तुम्हारा ये नाम पैदा होने के बाद रखा है या रखने के बाद पैदा किया? मुझे भी डाउट है। कॉफी है क्या? है? कैसी है? जल रही है। और क्या है? टी, कॉफी, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, बूस्ट, सेरेलैक, बैरेक्स, कॉम्प्लेन। अब तक जो बोला था उनमें से कुछ नहीं है इस कॉम्प्लेन के अलावा। बताने वाला था पर आपने मांग लिया। नंदू, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पर जाने से पहले एक बात बताओ वेंकी, तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? हाँ कहोगे तो तुम्हारे कहने पर ये सारा ऐशो आराम छोड़कर तुम्हारे साथ चली आऊंगी। अगर ना कहोगे तो इसे अपनी गलती मानकर सिर झुकाकर मंगलसूत्र बंधवा लूंगी। पर सच कहना। ये क्यों हो रहा है वेंकी? ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? तुम्हें प्यार चाहिए, तुम्हारे पिता को इज्जत चाहिए, मेरे पिता को तुम लोग चाहिए, इसलिए ये शादी होनी चाहिए। तुम्हें जाना पड़ेगा, मुझे भूलना होगा। तुम हर चीज में जल्दीबाजी मत करो। बहुत सोच समझकर मैं ये कह रहा हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है। ये एक चीज देखकर मना कर रहे हो? लड़की का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। आपको और क्या सबूत चाहिए? अच्छा ठीक है, इसे छोड़ो, दूसरी लड़की दिखाता हूँ। शादी से पहले उसका भी किसी लड़के के साथ चक्कर था, पता चला तो उसे भी मना कर दोगे? बेवकूफ कहीं के, वो शादी से पहले करती थी, तुम शादी के बाद किसी और से प्यार करो। कौन मना कर रहा है? तुम चुप रहो। ए, 4 पत्थर मिलने से 1 किलो चावल फेंक देते हैं क्या? एक कमी के कारण इतने अच्छे संबंध को छोड़ देंगे? वैसे भी लड़की का कोई वीक पॉइंट होना अपने लिए फायदे की बात है। रोज पेपर में नहीं पढ़ते क्या? क्वालिटी कपड़े को कम पैसे में बेचते हैं, यानी धागा निकला हुआ, सिलाई खराब हुई, इसीलिए कम पैसे में बेचते हैं। उसी तरह दोषी दुल्हन का मतलब है वो किसी से प्यार करने वाली हो, घर से भागने के बाद वापस घर आई हो, ज्यादा रेट देने के बाद हम उसे खरीद लेंगे। समझ में नहीं आया क्या? ये फोटो उसके बाप को दिखाकर लड़की में दोष है ये बोलकर 1 करोड़ रुपए ज्यादा मांग लेंगे। में केबल टीवी के बिना घर और FIR के बिना लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। मेरी बात मानो, ये शादी कर लो, बाकी का मैं सब संभाल लूंगा। हाँ? चलिए उठी, बाहर जाइए। देखिए आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। ओए, तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? लड़की के पिता को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। गलती तुम्हारी बेटी की है, हम पे क्यों चिल्ला रहे हो तुम? अगर मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी और बोला तो मार डालूंगा। लड़की के बारे में झूठ बोलने की हमें जरूरत नहीं है। देखिए, ये देखिए, खुद ही देख लीजिए। देखिए, हमारा लड़का संस्कारी है, इसीलिए करोड़ रुपए में मान गया। अगर कोई और होता ना तो 10 करोड़ में भी आंख उठाकर नहीं देखता। और कितनी देर देखोगे? अब देखो मत, जो करना है वो करो। बाराती शादी के मंडप तक जाएंगे या रेलवे स्टेशन तक जाएंगे, ये फैसला आपको करना है। सोच समझ कर फैसला करना। चलो जीजा जी। चलो। सर, बाराती लोग कमरे खाली करके जा रहे हैं सर। सारी गलती मेरी है डैडी, मैंने ही उसे प्यार किया। मुझे पता था मैं गलत कर रही हूँ, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई। आई एम सॉरी डैडी, आई एम रियली सॉरी। क्या हो रहा है इस घर में? घर में जवान बेटी किससे बात कर रही है, क्या कर रही है, ये देखने का भी समय नहीं है तुम्हारे पास। उन्होंने मुझे ये फोटो दिया, इसमें तुम्हारी बेटी किसी और के साथ है। अब वो लोग मुझसे 1 करोड़ ज्यादा मांग रहे हैं। दे दूं क्या? पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर मैंने उन्हें पैसे दे दिए तो मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरी बेटी का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। स्वीकार कर लूं क्या? स्वीकार कर लूं?
मम्मी को इस बारे में कुछ नहीं मुंह बंद पता। रख। तुझसे बात करने में मुझे घिन आ रही है। भैया तुम बीच में मत आओ। मेरी बात तो सुनिए। क्या बात करना चाहती हो? हाँ, सगाई होने के बावजूद ये किसी और लड़के से प्यार करती है, ये बात कर रही है? प्यार किसी को कभी भी हो सकता है। अब प्यार किसी को कब होगा ये कौन जान सकता है भैया। प्यार कब होता है ये अगर पता होता तो लड़की घर से बाहर जाती ही नहीं। तो ऐसे सबके सामने चुप नहीं रहती ये। मतलब प्यार कब हो जाएगा ये पता नहीं होता, इसीलिए सगाई या शादी के बाद भी किसी के साथ चक्कर चला ले। क्या संस्कार नहीं है इसमें? संस्कार है इसलिए दिल में कोई और होने के बाद भी आपने इसकी जिससे शादी तय की है उसी से शादी करेगी। अभी आपको नंदू के प्यार की बात किसी और से पता चली भैया, नहीं तो इसके प्यार के बारे में हम लोगों को पूरी जिंदगी पता नहीं चलता। एक रहस्य बन के इसके दिल में ही रह जाता। आप करोड़ों रुपए देके इसकी शादी करवाओ, दावत रखो, शाम तक सब खा पी के अपने घर चले जाएंगे, रात को फिर से भूख लगेगी और इसकी शादी सब लोग भूल जाएंगे। पर आपकी बेटी को जिंदगी भर उस आदमी के साथ रहना होगा। एक बात आप सोचिए भैया, शादी में आके अक्षत डालने वाले अच्छे होने चाहिए या आपकी बेटी के मांग में सिंदूर भरने वाला अच्छा होना सिंदूर चाहिए? भरने वाला ही अहम होता है और ये मैं मानता हूँ, पर इसे बताने को कहो कि वो इसे क्यों पसंद है, क्या देख के इसने उसे पसंद किया। इसे साबित करने के लिए कहो कि मेरे लाए हुए रिश्ते से ज्यादा अच्छा वो लड़का है जिससे इसने प्यार किया। मैं ये शादी कैंसिल कर दूंगा। ये नहीं बता सकती। हाँ, वो नहीं बता सकती। इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे सकता। तुम्हें कौन सा शहर पसंद है, तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है, कौन सा रंग पसंद है, ये सब, और हमें क्या क्या पसंद है ये सब पूछा जा सकता है। पर एक इंसान के मामले में वो क्यों पसंद है ये नहीं पूछ सकते हैं। एक इंसान से नफरत करने की वजह हो सकती है भैया, पर प्यार करने की कोई वजह नहीं होती। पर अगर तुम पूछोगे कि मैं ये शादी प्रसाद के साथ क्यों करवाना चाहता हूँ तो मैं 100 वजह बता सकता हूँ। अब मैं भैया। कुछ नहीं सुनूंगा, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। यहाँ जो लोग भी शादी में आए हैं उन्हें मेरी बेटी के संस्कार से, मेरे खानदान की परंपरा से कोई मतलब नहीं। उनके लिए मंडप में दुल्हन है, उसके गले में मंगलसूत्र है, बस यही जरूरी है। वेंकी कहाँ है? सर 1 घंटे में शादी और आप इस तरह से जा रहे हैं, क्या हुआ सर? आपकी खातिरदारी ठीक से नहीं हुई? किसी ने आपसे कुछ कह दिया क्या सर? किसी ने आपका दिल दुखाया? बोलिए ना सर, प्लीज। आपको क्या चाहिए मुझे बोलिए सर, प्लीज सर। सर आपको क्या चाहिए बोलिए सर। प्लेटफॉर्म नंबर। सर 1 मिनट रुकिए सर, क्या हुआ मुझे बताइए सर। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो मैं सॉल्व करके दूंगा। असल प्लीज सर। प्रॉब्लम ही तुम हो। मैं? सर ये क्या सर? अब ज्यादा भोला मत बनो। उस लड़की और तुम्हारे बीच क्या है ये सबको पता है। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? वो लड़की कहाँ और मैं कहाँ? मैं और वो क्या सर? अब फोटो देखते रहो। ये कहाँ से आ गया? सच में मुझे इस बारे में नहीं पता सर। सर सर ये सब मत मानिए सर, ये सब झूठ है। वो लड़की और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरी माँ से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरी माँ की कसम खा के कहता हूँ। वो लड़की नादान है सर, मेरी बात मानिए। बेटा, आप रुकिए पापा, रहने आपको दो। पता नहीं, ये बात मुझे संभालने दो प्लीज पापा, प्लीज। वो तो जवान है, वो गुस्सा होते हैं, लेकिन आप तो समझिए सर। सर ये शादी नहीं हुई तो वो सह नहीं पाएंगे सर। उनकी इज्जत उनके लिए सब कुछ है। इज्जत सिर्फ उनकी है क्या, हमारी नहीं है? मेरा वो मतलब नहीं था सर। इससे क्यों बात कर रहे हो डैडी? सर मेरी बात तो सुनिए है, सर। मैं कितनी बार बोलूं तुझे, ऐसी वैसी लड़की हमें नहीं चाहिए, समझा क्या? ज्यादा मत बोलिए सर। सर मेरी बात मानिए सर, प्लीज सर। सर 1 मिनट रुकिए सर। नंदू से शादी होने के बाद आप ही बोलेंगे। नंदू देवी है सर। इस बात का सर्टिफिकेट तुम दोगे क्या? बात वो नहीं है ए, सर। उसके बाप को टेंशन नहीं है तो तू कौन है बे? सर तेरे गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं ऐसा है। मत बोलिए सर, एक लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी सर। उनका परिवार वापस सर उठा के जी नहीं पाएगा। मंडप में आइए सर, आपके पाँव पकड़ता हूँ सर। क्या कर रहे हो ये सब? क्या सोचेंगे मेरे बारे में? वहाँ उसके साथ गुलछर्रे उड़ाते हो, यहाँ हमारे पैर पकड़ने का नाटक कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? आप मुझे गालियाँ दीजिए सर, लेकिन ये शादी कैंसिल मत कीजिए सर प्लीज। ए, मुझे ज्यादा सताओ मत। मैं एक ही बार मुंह से बोलूंगा, उसके बाद हाथ चलाऊंगा। ए, चलो रे। सर रुकिए सर प्लीज ए, सर। अगर भगवान भी यहाँ आ जाए ना तो ये शादी नहीं होगी, उसकी शादी कभी नहीं होगी। मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। सर मैं वो कोई बड़ी शरीफ लड़की नहीं है जो उसकी हिमायत कर रहा है। चल हट। बेटा Yay! कहाँ जा रहा है बे? इज्जत दे के बुला रहा हूँ तो गुस्सा दिखा रहा है क्या? औकात में रह तू। तुम में से कोई भी कदम आगे बढ़ाएगा पैर काट के रख दूंगा। हिम्मत है तो कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, चलो। अमेरिका में रहता है इसलिए इतना घमंड है? एयरपोर्ट तक भी जा नहीं पाएगा। मुझे ललकारना मत। तुम में से एक भी
शादी होने से पहले यहाँ से जा नहीं सकता, फिर भले यहाँ पर लाशें क्यों ना पड़ जाए। तुम्हारी लाशों को भी मंडप में ले जाने की तैयारी रखता हूँ मैं। देख क्या रहा है, सूटकेस उठा। 5 मिनट्स अंकल, जस्ट 5 मिनट्स, वो आ जाएंगे। आप जाके तैयारी कीजिए, जस्ट 5 मिनट्स। वेंकी, क्या देख रहा है, चल उठा। आप जाइए अंकल, ये शादी जरूर होगी। नहीं वेंकी, उन्हें जाने दो। अंकल बोला ना नहीं। ये क्या एक नया ड्रामा शुरू हुआ? अरे इससे क्यों विनती कर रहे हो? इसे करोड़ रुपए ज्यादा दे दूंगा तो बहू कैसी भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मेरे घर का दामाद तो क्या, मेरे घर का वॉचमैन तक नहीं बन सकता। इनसे विनती करने की कोई जरूरत नहीं। हे, चलो जाओ जाओ। देखा आपने इसकी हिम्मत। इससे बात मत कर। सर, चल। चलो सर। वो आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? अंकल मैंने, आप भी उनकी तरह। नंदू तुम्हें पसंद नहीं है क्या? सच बोलना, मेरी आंखों में देखकर बोलो। पसंद है, बहुत पसंद है। ये बात मैंने नंदू से भी अब तक नहीं कही अंकल, लेकिन आपको बता रहा हूं। आपने कहा कि मैं धोखेबाज हूं इसलिए, वरना मैं आपसे भी कभी नहीं कहता। तो ये धोखा नहीं है क्या? नंदू तुम्हें पसंद है, ये बात तुमने छुपा कर रखी, क्या ये धोखा नहीं? अरे बेवकूफ, तुझसे वो बढ़कर है क्या? हाँ, शेखर का बेटा मेरा अपना है मैंने सोचा, लेकिन तुमने तो मुझे पराया बना दिया। नंदू से मैंने प्यार किया अंकल, पर आपका आपकी बेटी के प्रति जो प्यार है उसके आगे मेरा प्यार बहुत ही छोटा है अंकल, बहुत कम लगा मुझे, इसलिए मैंने नहीं बताया। मेरे पापा ने यहां आने से पहले मुझसे कहा था कि तुम्हारा भला नहीं होगा तो भी चलेगा, पर तुम्हारे कारण हमारी दोस्ती में दरार नहीं आनी चाहिए, इसलिए नहीं बताया मैंने। आप दोनों को कभी एक दूसरे से माफी मांगने वाला दिन ना देखना पड़े ऐसा सोचा था, और वो भी मेरे कारण तो बिल्कुल नहीं अंकल, इसलिए नहीं बताया। आई एम अ फूल, आई एम अ फूल। मेरा दामाद अमेरिका में है कि नहीं ये देखा मैंने, पर मेरी बेटी के दिल में है कि नहीं ये नहीं देखा। हे, ऐसे लड़के को बगल में रख के मैंने कहां कहां नहीं लड़का ढूंढा। आई एम सॉरी शेखर, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी वेंकी। हाँ जल्दी काम खत्म करो। नमस्ते मास्टर। हाँ नमस्ते, अभी आए अरे हो नहीं क्या? भाई, आपकी शादी इसलिए सुबह ही आ गया था, थोड़ा काम से बाहर गया था, लेकिन हाँ। मैंने सोचा सबसे पहले गिफ्ट मैं दूंगा इसलिए पहुंचा दिया था। गिफ्ट? और क्या, वाटर वर्ल्ड में तुम्हारी उस लड़की की फोटो निकाली थी, मिला नहीं क्या? नहीं नहीं तो। काला सा लंबा सा एक आदमी था, उसको दिया था, वो देखो उसी को। अरे बंटी इधर आ। क्या हुआ जी? सुबह तुम्हें कवर दिया था ना मैंने। दूल्हे को देने को कहा था तो दे दिया। दूल्हे को फोटोज तूने दिए थे? मतलब तुम दूल्हे नहीं हो? अभी तो मैं ही दूल्हा हूँ। मतलब इससे पहले तुम नहीं थे? तभी कोई और था। ये क्या है, मैं तो सोच रहा था कि तुम दोनों शादी कर रहे हो। हम दोनों ही शादी कर रहे हैं। पर अभी तो कह रहे थे दूसरा दूल्हा है। वो शादी कैंसिल हो गई। तो फिर अभी शादी किसकी हो रही है? मेरी, और तुमने जिसकी फोटो निकाली उसकी। वो शादी क्यों रुक गई? तुम्हारे फोटो के कारण। मेरे फोटो की वजह से शादी रुक गई? सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, थोड़ा क्लियर बताइए ना। वो एक बड़ी कहानी है, तुम खाना खा के आओ, विस्तार में बताऊंगा। ठीक है, वैसे वो दूल्हा वहाँ पे राइट में हो। हाँ। अच्छा क्या चक्कर तू है? कहाँ जा रहा है? खाना परोसने जा रहा हूँ सर। तुझसे कुछ बात करनी है। सर सच में उस कवर में फोटो था, मुझे पता नहीं था। उसने तुझसे दूल्हे को देने को कहा तो तूने दे दिया। बेल्ट पहना है क्या? फिर निकाल। ए बंटी, सर माफ तुझसे कर कुछ दीजिए काम है, सर। इधर आ। क्या है? मुझे लगा बंटी यहाँ आया है। वो क्यों आएगा यहाँ? पर तुम क्यों आए हो ये मुझे पता है। लड़कियाँ ऐसे कमरे में अकेले हो तो नहीं आना चाहिए, क्या इतना भी सेंस नहीं है तुम्हें? अब क्या हो गया, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दिए बिना ही जा रहे हो? ये क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद कर दिया तुमने? क्या कर रहे हो तुम? मैं चिल्लाऊंगी हाँ।